नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। धनु वालों की चर्चा करेंगे 2023 को लेकर। कुछ सटीक भविष्यवाणी करने की कोशिश करूंगा, प्रेडिक्शंस करने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं आप लोगों को पसंद आएगी। एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते हम फलादेश जो भी ट्रांजिट है, जैसा कि इस चार्ट से देख रहे हैं, उसके हिसाब से हम कोशिश कर सकते हैं प्रेडिक्शंस करने की, विवेचना करते हैं। बाकी निर्धारित आप करेंगे कि कितना हमारा फलादेश सही जाता है और कितना उसमें त्रुटि रह जाती है। दोस्तों, इस वीडियो से जो भी हम प्रेडिक्शंस करेंगे उससे निश्चित तौर से आप लाभान्वित होंगे। देखिए, अच्छा समय, इसमें अच्छी प्रेडिक्शंस भी होंगी, शुभ प्रेडिक्शंस होगी, क्योंकि 7.5 से फ्री होकर पहले तो आपको मुबारक देना चाहूंगा कि आप लोग अंततः 7.5 साल दिक्कत झेलने के बाद, काफी लोगों को शनि दिक्कत देते हैं, ये बात भी तय है। तो आप जनवरी से 2023 से शनि राजयोग कारक हो जाते हैं, तृतीय स्थान में है। तो शनिदेव के प्रभाव की किस तरह का प्रभाव देते हैं वे प्रेडिक्शंस करूंगा। और गुरु का गोचर चेंज होगा, अभी मीन राशि में चल रहे हैं और अप्रैल तक 2023 तक मीन राशि में ही रहेंगे। तत्पश्चात राहु के साथ बृहस्पति मेष राशि में गोचर करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। राहु केतु अक्टूबर तक यहाँ पर बने रहेंगे, 23 अक्टूबर 2023 तक। तो चलिए, इससे पहले कि वीडियो की शुरुआत करूं, निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं और लाभान्वित हो। दोस्तों, जहां तक बात है एनालिसिस की, प्रेडिक्शंस की, हम शुरुआत करते हैं शनिदेव के फलादेश से। शनिदेव कहां से आपको शुभ फल देंगे और क्या कहीं से इस साल 2023 में आपको सतर्क भी रहना है, सावधान भी रहना है, वे प्रेडिक्शन भी करने की कोशिश करूंगा। तो शनि दोस्तों तृतीय स्थान में राजयोग कारक हैं, ये जानते ही हैं आप। कुंभ राशि में है, तो प्रेडिक्शन नंबर 1 आप नोट कर सकते हैं डायरी में। देखिए, यात्राओं से आपको लाभ होगा इस अवधि में। दूसरी बात, विदेशों से संबंधित कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होंगे, विदेश यात्रा के योग बनते हैं, धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं प्रेडिक्शन के रूप में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य कहने का अभिप्राय आपका चलेगा, या विदेशी कंपनियों में कामकाज करते हैं तो आप लाभान्वित होंगे। नवम स्थान के ऊपर शनिदेव की दृष्टि, ये तो होकर रहेगा। इसे आप प्रेडिक्शन जानकर नोट कर सकते हैं और देखिए कैसे ये संभव होता है। और बात करते हैं, शनिदेव की 10वीं दृष्टि 12वें घर के ऊपर है। 12वें घर के कारक होते हैं शनि। 12वां घर दोस्तों बहुत विशाल है, बहुत बड़ा घर है, बहुत कुछ देखा जा सकता है, अनंत है यह 12वां घर। तो 12वें घर के ऊपर शनिदेव का एस्पेक्ट क्या करेगा दोस्तों? 12वें घर के ऊपर यह दृष्टि नुकसान का घर है, तो नुकसान प्लग करते हैं शनिदेव। तो क्या होगा? आपको फायदा होगा, विदेशों से फायदा होगा, जिनका संबंध विदेशों से है। बीमारी से निजात मिलेगा, क्योंकि हॉस्पिटल्स का भी घर है ये। शनि ये करते हैं, बीमारी से आपको निजात दिलाएंगे। और क्योंकि शनि का प्रभाव 12वें घर पे हो और आपको कोई बड़ी उपलब्धि ना मिले, अगर आप किसी तरह का धार्मिक संस्थानों में कामकाज करते हैं, धार्मिक वक्ता प्रवक्ता हैं, कलाकार हैं, तो भी आपके लिए उत्तम समय रहेगा। विदेशों से निश्चित तौर से वीजा लगने के योग ये भी दृष्टि बनाती है। तो ये तो आप नोट कर लीजिए, विदेशों से संबंधित कामकाज धनु वालों आपके संपूर्ण होंगे।
ये प्रेडिक्शन सत्य होने जा रही है। कोई भी अड़चन है विदेशी संबंधित कार्यों में, वह पूर्ण होगी। दूसरा, कोर्ट कचहरी में कुछ लोग होते हैं, कोई एलिगेशन लग गया, किसी तरह का कोई सर्विस में ही कोई फाइल लटका हुआ है तो आपको कोर्ट जाना पड़ा, कोई मसला है, कोई भी है, तो उसमें भी शनि क्योंकि 12वें घर को देख रहे हैं तो कोर्ट कचहरी से भी आपको निजात दिलाते हैं, आपकी फतेह होती है। एक ये प्रेडिक्शन के रूप में जान लीजिए। तो ये हालांकि इसे आप प्रेडिक्शन वर्ड में इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि हमने एक टाइटल दिया है, कुछ भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। सिंपली ये विवेचन है, एस्ट्रोलॉजिकल विवेचन है, मैं इसको प्रेडिक्शंस नहीं कहता। इसमें तो 8 प्रेडिक्शंस की भविष्यवाणी की जगह पर 15-20 बातें ऐसी हो जाएंगी, परंतु आप मोटी मोटी बातें नोट करिए और फिर मेरे साथ साल भर बने रहते हैं जैसे कि आप, तो मुझे बताइए। अगर कोई दिक्कत होती है, कोई गलत जाती है बात, तो जरूर बताइए। हालांकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि पीछे पास्ट में ऐसा हुआ नहीं है। जो तथ्य है यहाँ पर मैं बोल रहा हूं वो सटीक ही बोलूंगा। शनि की तृतीय दृष्टि राहु के ऊपर, बृहस्पति भी यहाँ पर मई को आ चुके होंगे, तो कहने का अभिप्राय राहु और बृहस्पति के ऊपर, पंचम स्थान के ऊपर यह दृष्टि संतान पक्ष के कारण आपको कुछ ना कुछ यत्न प्रयत्न करने पड़े या उनके लिए समय देना पड़े, आप लिख सकते हैं। हो सकता है उनकी शादी के लिए आप विचारशील रहें, उनके कैरियर को लेकर किसी तरह की स्थिति ऐसी हो कि आपको एक शहर से दूसरे शहर एडमिशन के लिए जाना पड़े, कुछ ना कुछ समय देना पड़े, या हल्का फुल्का कुछ लोगों की कुंडली में जिनके 5वें घर में अशुभ ग्रह हैं तो उनको इस एरिया से सतर्क रहना चाहिए, खासकर गर्भवती महिलाओं को। जी हाँ दोस्तों, उनको सतर्क रहना चाहिए। ये थोड़ी सी अच्छी प्रेडिक्शन नहीं मानूंगा, शुभ प्रेडिक्शन नहीं है। इसकी सतर्कता के लिए उपाय अंत में जरूर सुने। शेयर स्टॉक मार्केट में जो कामकाज करते हैं तो मई से आप लोगों का ग्राफ बहुत ऊंचाइयां छुएगा। राहु दोस्तों यहां पर क्या करने वाले हैं, शनि से दृष्ट होकर राहु कहते हैं ना कैटालिस्ट और भी प्रभावित हो जाता है, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। यहाँ पर गुरु के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। गुरु आपके लग्नेश हैं, 5th हाउस में हैं, तो शेयर स्टॉक मार्केट वालों को लाभ होगा, अकल्पनीय लाभ होगा। कब से? मई से। ये नोट कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव स्पर्धाओं में आपकी जीत होगी, यह भी आप नोट कर सकते हैं। आपकी विजयश्री का डंका बजेगा, आप लाभान्वित होंगे, ये बात निश्चित है। इसके अलावा दोस्तों 5वां घर प्रेम संबंधों का भी है। इसमें हल्की फुल्की दरार ना आ जाए, आपको सतर्क रहना चाहिए। उसके लिए राहु का उपाय अभी बता देता हूं। कई बार होता है अंत में हम मिस कर जाते हैं। राहु का उपाय आप जरूर करें। कच्चा कोयला अपने वजन से 10वां हिस्सा किसी बहती हुई जल धारा में बहा दी तो यह अतिश्रेष्ठ रहेगा। कम से कम साल में 2 बार ऐसा करें तो राहु शांत रहते हैं। और काला सफेद 2 रंगी कंबल महीने में 1 बार मंदिर में दान करते रहें तो संतान पक्ष से भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी, बल्कि संतान भी आपकी तरक्की करेगी। बच्चों को लेकर कोई चिंता नहीं होगी। चलिए, ये तो शनि के गोचर की मोटे तौर से बात की। शनि तृतीय स्थान में बैठकर वैसे भी राज सुख देते हैं, राज सत्ता देते हैं। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, या यूं कहें मोटे तौर से एक प्रेडिक्शन करें तो यह आप लोगों के रास्ते में जो भी अवरोध हैं, अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपको प्रमोशन दिलाते हैं शनि। अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हैं तो आपको जॉब मिलती है। अगर आप कारोबारी हैं तो आपका बिजनेस चलता है, खूब चलता है। ये बातों को एक प्रेडिक्शन के तौर पे लिख लीजिए। ये शनि के एम्बिट में आती हैं, शनि के कारण ये सब होगा ही होगा।
बृहस्पति की बात करें, अप्रैल तक गुरुदेव की कार्यस्थल के ऊपर दृष्टि आपको कार्यस्थल पर लाभान्वित करती है, सुचारू रूप से काम चलता है, आपको पद प्रतिष्ठा मिल सकती है क्योंकि शनि का गोचर भी शुभ हो चुका होगा। तो अप्रैल तक, जब तक मई को बृहस्पति शिफ्ट नहीं होते, मई तक बल्कि आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, नोट कर लिया जाए। कार्यस्थल पर कैरियर को लेकर अगर आपको कोई दिक्कत है उसका सलूशन मिल सकता है, ये आप नोट कर सकते हैं। प्रमोशन हो सकती है, जॉब मिल सकती है इसमें। और गुरुदेव की दृष्टि 12वें घर के ऊपर ये भी बताती है कि विदेशों से संबंधित कामकाज सुचारू रूप से चलेंगे। अगर आपको ऋण की जरूरत है तो बैंकों से ऋण मिल जाएगा मई तक शिफ्ट होने से पहले, ये भी आप नोट कर सकते हैं। या यूं कहें, ऋण मिलने से आपका बिजनेस फ्लोरिश होना शुरू हो जाएगा। फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी तो फाइनेंस की कमी नहीं होगी, यह जैसे ही शनि शिफ्ट होते हैं। इसके अलावा आपको बताएं, गुरु जब पंचम स्थान में आ जाएंगे, गुरु का 5वें घर में बैठना और 9वें स्थान को देखना, राहु के साथ बैठकर शनि से दृष्ट होना, तो धर्म कर्म के कामों के प्रति आप लोगों के पास कई बार समय नहीं होगा। मई के बाद हो सकता है कार्यस्थल पर, क्योंकि जब समय शुभ होता है आप बहुत व्यस्त हो जाएं। धार्मिक यात्रा के योग जरूर बनते हैं। लाभ के स्थान के ऊपर गुरु की दृष्टि मई से, यह आपको अकल्पनीय लाभ की स्थिति पैदा करती है। आपको लाभ होता रहेगा, यूं कहीं सोर्स ऑफ इनकम आपके बढ़ जाते हैं। अगर प्रेजेंट हालात में आप नौकरी करते हैं तो आपका पार्ट टाइम बिजनेस चल पड़ता है। अगर आपका एक बिजनेस है तो सेकंड इनकम शुरू हो जाती है किसी ना किसी तरह से ही। फाइनेंस से संबंधित कामकाज करते हैं तो वह भी खूब चलता है। शिक्षा के क्षेत्र में है तो आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। हायर एजुकेशन को लेकर आपको दिक्कत हो सकती है, ये थोड़ी सी पॉजिटिव प्रेडिक्शन नहीं कहेंगे। छात्रों को जो हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं उनको थोड़ा सतर्क रहकर मुस्तैदी से काम करेंगे तो सफलता मिलेगी, सावधानी से चलेंगे तो सफलता मिलेगी, अदरवाइज सक्सेस मिल जाएगी। राहु का उपाय आप जरूर करें जो अभी बताया है। तो ये प्रेडिक्शंस मोटे तौर से बनती हैं गुरु के गोचर से, शनि के गोचर से, राहु के गोचर से। अब बताते हैं राहु का एक आध प्रेडिक्शन कह लीजिए या इसका प्रभाव जानिए। पंचम स्थान में जब गुरु के साथ मई से खासकर बैठेंगे तो आपको कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना। जब बृहस्पति के साथ होंगे, लग्नेश है ना, राशिपति हैं बृहस्पति। बड़ा डिसीजन कौन सा हो सकता है? बौद्धिक कार्यों से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित, 3 चीजें अगर लेना है तो आपको एक्सपर्ट एडवाइस से लेना है। बस ये सतर्कता है राहु का गुरु के साथ बैठने से, ये शुभ योग नहीं है। और गुरु का ऊपर 11वें घर के ऊपर प्रभाव ये शुभ है, लाभ होगा और प्रचंड लाभ होगा, बेमिसाल लाभ होगा और धन बरसेगा। जैसे ये भी एक प्रेडिक्शन समझ लीजिए। जिसके पास धन की कमी है, बृहस्पति के इस प्रभाव से, शनि के इस 7.5 से निजात दिलाने से धन की कमी नहीं होगी। केतु 11वें घर में सोर्स ऑफ इनकम आपके बढ़ा ही चुके होंगे 2022 से, और 23 में अक्टूबर तक केतु जब तक यहाँ पर रहेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब यह अक्टूबर में राहु केतु शिफ्ट हो जाएंगे, केतु आपके 10वें घर में होंगे, तो कार्यस्थल पर आपको सतर्क रहना है। 23 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर 2030 तक केतु जब 10वें घर में होंगे तो कार्यस्थल पर आपको रिस्क नहीं लेना। उस वक्त अपनी जॉब चेंज नहीं करनी, उस वक्त बॉस के साथ सावधानी से बर्ताव करना है। शनि का गोचर शुभ हो चुका है, दिक्कत नहीं आएगी, परंतु केतु 10वें घर में
मैं शुभ नहीं मानता। हालांकि उपचय स्थान है, कहीं ना कहीं से आपको तरक्की के योग भी बनाता है, क्रूर ग्रह है, परंतु केतु 10वें घर में, इसका उपाय मैंने बता दिया है। जो राहु का उपाय है वही केतु का उपाय है। तो एक आध एरिया बनता है जहां पर राहु केतु थोड़ी सी दिक्कत देते हैं, वह भी अक्टूबर 23 से लेकर नेक्स्ट ईयर दिसंबर तक। तो ये था दोस्तों आप लोगों के लिए कुछ 2023 की प्रेडिक्शंस, भविष्यवाणी, और आशा करता हूं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो। कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपके साथ बना रहूंगा, पूरा साल बना रहूंगा, आपके मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल देता रहूंगा। अगर कोई आपकी इच्छा और है, कुछ जानना चाहते हैं, वह भी आप जरूर कमेंट करके लिखिए। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।